पंजाब भर में नो वैक्सीन नो सर्विस का आज से आगाज। वैक्सीन न लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट में जगह, होटल में खाने पर भी पाबंदी। वैक्सीन के लिए उम्र की हद 17 साल मुकर्रर। 17 साल के नौजवानों को आज से वैक्सीन लगाने का आगाज। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को बूस्टर डोज भी आज से लगेगी। वैक्सीन के एक बूस्टर शॉट की कीमत 1270 रुपए मुकर्रर। बैरून मुल्क जाने वाले दस्तावेजात दिखाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। कोरोना से मजीद 101 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 3559 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। मुल्क में टैक्स वसूली से मुतालिक अच्छी खबर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि FBR ने जुलाई और अगस्त के दौरान 850 अरब रुपए इकट्ठे किए। सालाना कलेक्शन का हदफ 5829 अरब रुपए आसानी से हासिल किया जा सकेगा। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपये 50 पैसे सस्ता कर दिया। नई कीमत 118 रुपये 30 पैसे हो गई। लाइट डीजल 1 रुपये लीटर सस्ता। मिट्टी का तेल 1 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज अदालत में पेश होंगी। PDM संजीदा है तो बुजदार को हटाए, फिर इमरान खान की बारी आनी चाहिए। मुल्क में जल्द अज जल्द शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। बिलावल कहते हैं कि सब जानते हैं ये PTI की पहली और आखिरी हुकूमत है। हम हुकूमत को सियासी सरगर्मियों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। PDM जब पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर चली तो कामयाबियां मिली। हमारे कहने पर ही उन्होंने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमारी पॉलिसियां दुरुस्त थी। लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था, मगर अब PDM के लिए दुआ को। लाहौर में कत्ल होने वाली मॉडल गर्ल नायाब के कत्ल का मामला हल। मकतूला नायाब के सौतेले भाई मोहम्मद अली ने कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद है। लाहौर में मेट्रो बस ड्राइवर्स का एहतजाज जारी। बस सर्विस बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता 9 साल के अलाउंस अदा किए जाएं तो ही सर्विस बहाल करेंगे। ड्राइवर्स का 2 टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन वज़ीर ख़ारजा की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के उमूर ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान जर्मनी से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बामक़सद बनाने की ख्वाहिश में जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ और काबुल से हमले के इनख़ला में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फवाद चौधरी कहते हैं कि अफगानिस्तान से इनकला पर हमारी हुकूमत दुनिया को मदद फराहम कर रही है। PIA समेत दीगर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वाहिद PIA की परवाज मज़ार शरीफ में इमदादी सामान लेकर उतरी। सिर्फ 10 अफगान शहरी चमन से पाकिस्तान आए। नेटो और मुतालिका लोगों की तादाद 10,302 थी, जिनमें से 9,000 लोगों को वापस उनके ममालिक भेज दिया। इस वक्त 545 अफगान और 684 दीगर ममालिक के शहरी मौजूद हैं। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी पर फैंस खुश। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लब में वापसी पर एलेक्स फर्ग्यूसन के नाम कर दी। स्टार फुटबॉलर ने कहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी से इनका ख्वाब सच हो गया। जिस क्लब से इनका ताल्लुक था वो उसमें वापस आ गए। बुलेटिन
में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज और इस बुलेटिन में आयशा यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद होंगी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब भर में नो वैक्सीन नो सर्विस का आज से आगाज। वैक्सीन ना लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट में जगह, होटल में खाने पर भी पाबंदी होगी। वैक्सीन के लिए उम्र की हद 17 साल मुकर्रर की गई है। 17 साल के नौजवानों को आज से वैक्सीन लगाने का आगाज होगा। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को बूस्टर डोज भी आज से लगेगी। वैक्सीन के एक बूस्टर शॉट की कीमत 1270 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि बैरून मुल्क जाने वाले दस्तावेजात दिखाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। आपको बताएं कि आज से पंजाब भर में नो वैक्सीन नो सर्विस का आज से आगाज कर दिया गया है। जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट में जगह नहीं मिलेगी और होटल में खाने पर भी पाबंदी होगी। वैक्सीन के लिए उम्र की हद 17 साल मुकर्रर कर दी गई है और इस 17 साल के नौजवानों को आज से वैक्सीन लगाने का आगाज भी होगा। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुल्क भर से हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा होंगे, फयाज मलिक होंगे, फैसलाबाद से औरंगजेब मलिक होंगे और मुल्तान से हमारे साथ शहजाद फरीद होंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आप ये बताइएगा कि अब ये कहा गया कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उसे कोई सर्विस नहीं मिलेगी, खासकर पेट्रोल नहीं वो डलवा सकेगा, शॉपिंग मॉल्स में नहीं जा सकेगा, मार्केट्स में नहीं जा सकेगा। इस सब मामले को मॉनिटर करने का मैकेनिज्म क्या बनाया गया है? जी, मॉनिटर करने का कोई इंतजाम नहीं है। सुबह से हमने देखा कि मैं तकरीबन 6 से 7 पेट्रोल पंप का विजिट किया है। वहाँ पे वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के हवाले से कोई इंतजाम नहीं किया। बेशतर पेट्रोल पंप पे ऐसे ही मनाजिर हमें नजर आए कि कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जा रहा। पेट्रोल पंप पे वैसे ही पेट्रोल लोगों को दिया जा रहा है कि जिस तरह आम रूटीन में दिया जाता था। जबकि कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया था कि 1 सितंबर से किसी भी शख्स को कोई सर्विस नहीं मिलेगी जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, लेकिन आज से सर्विसेज भी उन्हें दी जा रही है। अभी भी हमने देखा है कि उसी तरह मार्केट में लोग भी घूम रहे हैं और जो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसी तरह शहरी सफर कर रहे हैं। कोई इंतजाम नहीं किया। कहा तो गया था लेकिन चेक करने का कोई इंतजाम नहीं। कुछ ऐसे पेट्रोल पंप मौजूद हैं जहां पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है, लेकिन बेशतर पे बिल्कुल भी चेक नहीं किया जा रहा और ना ही शहरियों को तलकीन की जा रही कि वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने हमरा रखें या उसका मैसेज अपने पास रखें, सेफ रखें। वहां पे चेक किया जाएगा और उसके बाद उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो शहरियों की जानिब से कहा तो गया है कि ये अच्छा इक़दाम है कि वैक्सीनेशन हर एक ने करवाई हो ताकि तमाम शहरी महफूज रह सकें, लेकिन जो इंतजाम है, जो चेक करने का इंतजाम है, वो बिल्कुल भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट में जाए तो मार्केट में भी कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का कोई इंतजाम नहीं है। बसों पर सफर करने वाले जो शहरी है उनका भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जा रहा। जबकि कमिश्नर लाहौर ने कहा था बाकायदा तौर पर जुर्माने किए जाएंगे, सर्विस नहीं दी जाएगी, बैंक में नहीं जाने दिया जाएगा, दीगर जो पब्लिक मकामात है वहां पे भी नहीं जाने दिया जाएगा। और साथ ही कल हमने देखा कि कुछ जो सरकारी इदारे थे उन्होंने वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद की जो सैलरीज रोक ली थी, लेकिन बाद में उनकी सैलरी रिलीज कर दी गई और कहा गया कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं। तो उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन थे वो तो वैक्सीनेशन करवाने के लिए मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या कोई कारोबारी हजरात है वो वैक्सीनेशन कम करवाते दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पर उसी तरह सर्विसेज दी जा रही है, दीगर जगहों पर भी उसी तरह सर्विसेज दी जा रही है। गुलाम मुर्तज़ा साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद में औरंगजेब मलिक मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। औरंगजेब, बताइएगा यहाँ पर भी क्या इसी तरह की शिकायत मिल रही हैं कि कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं कर रहा और आपको पेट्रोल भी दिया जा रहा है? हुकूमती अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है यहाँ पर? जी, फैसलाबाद में भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। एक तरफ पंजाब हुकूमत ने ये जो ऐलान तो किया है कि नो वैक्सीन नो जो सर्विस दी जाएगी, अलबत्ता इसके हवाले से कहीं भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हम लारी अड्डा में मौजूद हैं। यहाँ पर हज़ारों मुसाफिर जो है वो दूसरे शहरों में सफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। किसी शहरी का, किसी मुसाफिर का जो है वो कोई कोरोना सर्टिफिकेट, यहाँ पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जा रहा और वैसे भी यहाँ पर SOPs के हवाले से भी कोई चेकिंग जो है वो नहीं की जा रही। हालांकि ज़िला इंतज़ामिया का एक ऑफिस यहाँ भी मौजूद है। यहाँ पर जो है वो पहले ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान जो है वो यहाँ पर मुसाफिरों की चेक करते थे और ना तो किसी शहरी ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है, ना ही मुसाफिरों में जो है वो बसों के अंदर कोई समाजी फासला नजर आता है। जबकि दूसरी जानिब देखें तो पेट्रोल के हवाले से भी कोई इतनी सख्ती जो है वो शहर में नजर नहीं आ रही और मुतअद्दिद तो पेट्रोल पंप्स के जो मालकान हैं जो वहाँ पर उनको ये इतला ही नहीं दी गई कि अगर किसी शहरी ने वैक्सीन नहीं लगवाई या उसका सर्टिफिकेट किस तरह चेक करना है, तो इस हवाले से किसी को भी जो है वो अभी
आगाह नहीं किया गया और ना ही इंतजामिया की जानिब से अभी जो है वो कहीं चेकिंग की जा रही है। फैसलाबाद के अंदर जो है वो दीगर भी जो बसों के अड्डे हैं, वैगनों के अड्डे हैं, वहां पर भी ऐसी ही सूरत हाल है। लारी अड्डा में तो काफी ज्यादा रश नजर आ रहा है और यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टर्स ना तो यहाँ पर सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं और ना ही मुसाफिर कोई जो है वो अपना सर्टिफिकेट चेक करवा रहे हैं। जी, हुकूमती अहकाम पर अमल नहीं है। अच्छा औरंगजेब, साथ रहिएगा हमारे शहजाद फरीद से जान लेते हैं मुल्तान से। शहजाद, आप ये बताइएगा कि क्या मुल्तान में भी यही सूरत हाल है कि सिर्फ बराए नाम ये नो वैक्सीन नो सर्विस की मुहिम है? जी शुक्रिया। बिल्कुल इसमें 1% भी कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं कि ये ना कहा जा सके कि जहाँ पर ये बात तो सामने आई लेकिन अमली तौर पर कुछ भी ऐसा सामने नहीं आ रहा। इसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो होटल हैं वहाँ पर भी जो है खुलेआम लोग बैठे हुए हैं। सर्विस के किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी को चेक नहीं किया गया, ना ही कोई चीज़ है उनको सर्विस दी जा रही है। बेहतरीन नाश्ता प्रोवाइड किया जा रहा है मुख्तलिफ होटलों पर, ढाबों पर। हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं चौक रशीदाबाद। यहाँ पर एक फूड स्ट्रीट का मंजर है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खाने, देसी भी और नाश्ते जो है वो मिलते हैं। तो इस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बेहतरीन किस्म के खाने जो है वो चल रहे हैं। हुकूमती इक़दाम की जहाँ तक बात की जाए, कहीं भी इस वक्त तक हमें नज़र नहीं आया कि यहाँ पर किसी ने कोई चेक किया हो, किसी मजिस्ट्रेट ने चेक किया हो, किसी असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर आए हों जो इम्प्लीमेंट करवाया जाए। लेकिन जो है सिर्फ बराए नाम ऐलानात ज़रूर किए गए हैं, ना ही किसी होटलों वालों को ऐसी कोई हिदायत जो है वो सिर्फ ज़बानी जारी की गई थी। अमली तौर पर आज से कुछ भी ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। ना सोशल डिस्टेंस को देखा जा सकता है कि बिल्कुल वायलेट किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस भी वैसे ही मौजूद है, लोग इकट्ठे बैठकर खाना भी खा रहे हैं। भी वही सूरत हाल है कि नोटिफिकेशन जारी करके इंतजामिया सो गई हुई है। शहजाद, साथ रहिएगा। लाहौर में फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर पर वो इस वक्त हैं। फयाज, दो चीज़ें बताइएगा। एक तो ये कि रुझान आप कैसा देख रहे हैं, खास तौर पर इस वजह से कि 17 साल से कम उम्र नौजवानों को भी आज वैक्सीन लगनी है। उसके अलावा एक्सपो सेंटर पर कुछ दिन पहले तक सिर्फ मॉडर्ना अवेलेबल थी, सुनने में आया था कि नई वैक्सीन भी आ चुकी हैं यहाँ पर। बिल्कुल, अगर मैं इस वक्त आपसे बात करूं एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर की, ये शहर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर लोगों की तादाद जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। आज 1 सितंबर के मौका पर 17 साल की उम्र के नौजवानों को भी वैक्सीनेशन का जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर आगाज़ कर दिया गया है। नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रही है। मगर जहाँ यहाँ वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, वहीं यहाँ पर कोरोना SOPs की जो धज्जियाँ हैं उनको भी अमली तौर पर आप देख सकते हैं कि उनकी वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी हो रही है। ना ही यहाँ पर समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही यहाँ पर मास्क की पाबंदी के हवाले से इंतज़ामिया को हमें मुतहरिक नज़र आती है। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि नई वैक्सीनेशन, तो नई वैक्सीनेशन भी जो है वो यहाँ पर आ गई है। बूस्टर डोज का जो है वो भी बाकायदा तौर पर यहाँ पर आगाज़ कर दिया गया है। बैरून ममालिक जाने वाले शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है, जो कि लाहौर और उसके गिरदोनवा में जो अजला हैं वहाँ से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बूस्टर डोज का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया और उन्हें बूस्टर डोज जो है वो भी लगवाई जा रही है। जी, अच्छा फयाज, ये भी बताइएगा कि जो एक कैंपेन शुरू की गई है पंजाब हुकूमत और ओवरऑल तमाम हुकूमतों की तरफ से कि वैक्सीन नहीं होगी तो कोई सर्विस भी नहीं मिलेगी, इसके पेश नज़र कोई रश में इजाफा हुआ वैक्सीन लगवाने वालों का? अगर तो आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से जारी किया गया, तो वो महज एक नोटिफिकेशन ही है। उस पर अमली तौर पर हमें कहीं पर भी कोई जो है वो इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आते। ना ही जो है किसी पेट्रोल पंप पे, जैसे कि मेरे साथी मुर्तज़ा आपको बता रहे थे, वहाँ पर वैक्सीनेशन को चेक करने का, सर्टिफिकेट को चेक करने का कोई निज़ाम राइज किया गया और ना ही वहाँ पर जो अमला पेट्रोल डालने वाला है जो कि कम तालीम याफ्ता है उनको इस तरीक़ाकार के बारे में बताया गया। होटलों की अगर सूरत हाल है तो वहाँ पर भी यही है। और यहाँ अगर वैक्सीनेशन सेंटर, एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर की मैं बताऊँ तो एक जम्मे गफ़ीर है, लोग एक दूसरे के ऊपर तकरीबन चढ़े हैं और एक दूसरे के साथ लगकर खड़े हैं। कोई समाजी फासला नहीं है, कोई मास्क की पाबंदी नहीं है, वैसे लोग हाथ मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। शायद ये नोटिफिकेशन जो है ये सिर्फ कमिश्नर ऑफिस तक या DC ऑफिस तक महदूद है, या ज़बानी जमा खर्च, अगर मैं ज़्यादा कहूँ इसके बारे में ये अल्फाज ज़्यादा मुनासिब होंगे कि ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। अमली तौर पर इस नोटिफिकेशन अमली तौर पर इक़दाम नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ नो सर्विस का जो है वो नारा लगाया गया। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, गुलाम मुर्तज़ा, शहजाद फरीद और औरंगजेब, आप हमें आगाह कर रहे थे।